मराकश में क़यामत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। ज़लज़ले के नतीजे में 296 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश से 44 मील दूर जनूब मगरिब था और गहराई ज़ेर ज़मीन 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदाए सदारत की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई। 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए सदर के इंतखाब तक डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना मुजफ्फर और मैं हूँ मोहम्मद राशिद भट्टो। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मराकश में क़यामत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। ज़लज़ले के नतीजे में 296 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी, जबकि मुतअद्दिद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मराकश से 44 मील दूर जुनूब मगरिब था और गहराई ज़ेरे ज़मीन 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मराकश के सरकारी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के झटके सांगली शहरों रबात, कासाब्लांका और एसाबीरा में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे आया। ज़लज़ले की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मराकशी वज़ारत दाखिला ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ज़लज़ले के नतीजे में कम अज कम 296 अफराद जाँ बहक, जबकि 150 से ज्यादा जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ज्यादातर जानी और माली नुकसान सूबाई इलाकों में ज़लज़ले के मरकज के करीब हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदाए सदारत की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। उन्होंने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदाए सदारत मुकम्मल करने के बाद दीवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि नए सदर के इंतखाब तक सदारती फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सदर ममलिकत ने गुज़श्ता हफ्ते बाज़ अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जबकि सदर लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। दौरा लाहौर के दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआ भी की। ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करें तो गिलगित बल्तिस्तान की हल्का GBL-13 अस्तूर 1 की नशिस्त पर पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की हल्का GBL-13 अस्तूर 1 में 14 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। हल्के में 9 आजाद उम्मीदवारों समेत 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्शीद अहमद खान, मुस्लिम लीग नून ने राना फरमान अली, जबकि पीपल्स पार्टी ने अब्दुल मजीद खान पर इंसाफ किया है। इसी तरह इनायतुल्लाह अमीर जमात उलमा इस्लाम के बैनर्स तले, जबकि अताउल्लाह तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जिला उस्तूर के हलके में ज़मीनी इलेक्शन के लिए 56 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 31 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 12 हसास जबकि 13 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास भी करार दिया गया है। हल्के में पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए पोलिंग अमले की तादाद 264 रखी गई है, जबकि 373 एहलकार पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे। जीबीएलए 13 अक्टूबर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 33,378 है, जिसमें से 18,271 मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 15,147 है। ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के राना फरमान, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और तहरीक इंसाफ के खुर्शीद अहमद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। और ये नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस के बाद नाअहली के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज ज़िमनी इंतखाब का टाकरा हो रहा है। आपको बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर शीरी नज़ारी की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 सितंबर के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान इस केस में गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा चुके हैं। उनकी मुआफी मंजूर हो गई या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आइंदा समाअत पर फैसला होगा। मई में शेरी मजारी को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक कर रखा था। साइफर गुमशुदगी केस में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई वकला नईम पंजोथा, इंतजार पंजोथा, खालिद यूसुफ और अली बुखारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट अदालत पहुंचे तो अदालती अमले ने कहा कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन रुखसत पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने पर के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी निजी दौरा मुकम्मल करके दुबई से वतन वापस पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारी के जरिए दुबई से कराची पहुंचे। वो कुछ दिनों से निजी दौरे पर दुबई में मौजूद थे। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हमरा डॉक्टर आसिम हुसैन भी दुबई से कराची पहुंच गए हैं। जी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी निजी दौरा मुकम्मल करके दुबई से वतन वापस पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारी के जरिए दुबई से कराची पहुंचे। वो कुछ दिनों से निजी दौरे पर दुबई में मौजूद थे। जराये का दावा है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हमरा डॉक्टर आसिम हुसैन भी दुबई से कराची पहुंचे हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका। अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिल मुआफी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस को पता चलाया जा चुका और बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका। जबकि 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेक्रेटरी तवानाई का कहना था कि बिजली चोरी के जमन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। आपको
आपको बताएं कि बलूचिस्तान में फौज, एफसी, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और लेडीज ने किला अब्दुल्ला में मुनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2000 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली है। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बरामद मुनशियात और 3000 किलोग्राम केमिकल तल्फ कर दिया गया है और 10 एकड़ पर मुनशियात की काश्त को भी खत्म कर दिया गया है। जबकि 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि पाक फौज के बाहर में कोर कमांडर की क़यादत में कानून नाफिज करने वालों ने कब्जे में ली गई तमाम मुनशियात को जलाकर उसका खात्मा कर दिया। मौसमी सूरत हाल का जिक्र करें तो महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। आजाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। जबकि मुल्क के शमाल मशरकी अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। 20 सलाख और कोहिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का भी इम्कान है। खबरें मजीद भी होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में उखाड़ा का जिक्र करें तो उखाड़ा में पाकिस्तान बार काउंसिल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार में हड़ताल। जनरल सेक्रेटरी बार जुनैद खिची का कहना है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर वकला के घरों पर पुलिस के छापों की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल की कीमतों, बिजली के बिलों, चीनी व दीगर अशियाए जरूरियात जिंदगी की कीमतों को गैर जरूरी तौर पर बढ़ाए जाने की भी शदीद मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी बार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाना चाहिए। रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट थाना मुराद पुलिस ने सेक्रेटरी से करोड़ों रुपए मालियत का सामान चोरी करने और मुतादिद वारदातों में मुलव्विस फैसल गैंग के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 8 लाख रुपए मालियती माले मसरूका बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजमान में फैसल, इमरान, हुसनैन, मतीज शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि थाना मुरादपुर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियाती मसरूका सामान, इसमें सर्जिकल सामान और नकदी 8 लाख रुपए भी बरामद कर लिया गया। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में रेस कोर्स के इलाके में दिन दिहाड़े होने वाली डकैती की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर मेडिसन के ऑफिस में 7 अफराद को यरगुमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और 3 लाख रुपए नकदी लूट लिए थे। मुतासरा शहरियों के मुताबिक दोनों मुसल्लह डाकुओं ने दफातर में काम करने वाले तमाम अफराद को गन पॉइंट पर जमीन पर बिठाया और लूट मार करते रहे। दूसरी जानिब ताहाल पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश को शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और एसएसपी अनोश मसूद की हिदायत पर नसीराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान में गैंग का सरगना फखर अब्बास और फखरी और उसका साथी गुलजेब उर्फ गुल्लू शामिल हैं।
आपको बता रहे हैं, इसी से मुतालिक मजीद जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साबर, इस अहम कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। देखिए, ये नसीराबाद का इलाका था जहां से दो ऐसे डाकू गिरफ्तार किए गए, जबकि नसीराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की थी इनके खिलाफ और गिरफ्तार मुल्जमान में गैंग का सरगना फखर अब्बास उर्फ फकरी और उसका साथी गुलजेब उर्फ गुल्लू भी शामिल था। मुल्जमान के हवाले से इब्तदाई तफ्तीश में मैं बताता चलूं कि मुल्जमान ने दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ किया है और मुल्जमान के कब्जा से 12 मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज आतिशी असला भी बरामद किया गया है। जिस तरह से तारक बशीर चीमा की बात की जाए तो वहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है। जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था ये वो डाकू थे जिनका बाकायदा तौर पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएजी इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग में कहा जाता था कि 2 डाकुओं को गिरफ्तार करो जो सड़कों पर वारदात कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर दर्जन से जायद इनकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई थी। तो मुल्जमान शाहराहों और गली मोहल्लों में गन पॉइंट पर शहरियों को वारदात करने का जो है वो निशाना बनाते थे। बाकायदा तौर पर ये सिर्फ वारदात नहीं करते थे बल्कि मज़ाहमत करने वाले शहरियों को गोली मारकर जख्मी भी करते थे। मुल्जमान के खिलाफ जो है वो शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और राजधानी के मुतादिद मुकदमात भी जो है वो ट्रेस किए गए हैं। इसी तरह से उनका कहना था कि जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाइयां जारी है। जब डीएजी इन्वेस्टिगेशन से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशनों को कहा गया है ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्जमान गिरफ्तार करें और जो डकैती की वारदात लाहौर की सड़कों पर कर रहे हैं उनके मोबाइल फोन का डाटा हासिल करें और सीसीटीवी फुटेज की मदद के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाए। तो उसी पर 2 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इंतहाई खतरनाक मुल्जमान थे। तारक बशीर चीमा के मुताबिक जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की। 1 दर्जन से जायद इनके खिलाफ जो है वो पहले से भी मुकदमात दर्ज थे। 2 मुल्जमान ये गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो लाहौर की सड़कों पे शहरियों में जो है वो अमन सुकून पाया जाता है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल पर असला के जोर पर शहरियों को गन पॉइंट पर लूटते थे और फायरिंग करते हुए फरार हो जाते थे। जी, 2 रुकन डकैत गैंग को नसीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खेल की दुनिया से आपको बताएं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले और वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम करने वाले एथलीट अरशद नदीम की वतन वापसी। पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 मुकाबले में किस खिलाड़ियों पर उम्मीदें की, आपको बता रहे हैं। इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और बड़ा एहसास प्रोग्राम पूरा सच में ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर बात की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने दूसरे सूबों से पंजाब आने वाली गाड़ियों की वैक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से दी जाने वाली प्रपोजल रिजेक्ट कर दी है। जी, आपको इंतहाई बड़ी खबर से हम आगाह कर रहे हैं। इसके हवाले से हम मजीद भी जानेंगे, लेकिन आपको फिर एक दफा बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और बड़ा एजाज प्रोग्राम पूरा सच में ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर बात की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने दूसरे सूबों से पंजाब आने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से दी जाने वाली प्रपोजल रिजेक्ट कर दी। इसी से मुतालिक मजीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिम राजा, प्रोग्राम में आवाज उठाई गई थी फिटनेस सर्टिफिकेट से मुतालिक, क्या अपडेट्स हैं? सेक्रेटरी मुतहर्रिक हो गए इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम पूरा सच की निशानदेही पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने नोटिस लेते हुए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 के ड्राफ्ट रूल्स में तरमीम करने की तजावीज को रिजेक्ट कर दिया है। ड्राफ्ट रूल्स में तरमीम से दूसरे सूबों से पंजाब में दाखिल होने वाली हैवी व्हीकल को विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी करार दिया था, जिससे ट्रांसपोर्टर भी सख्त परेशानी का शिकार थे। हमारे प्रोग्राम पूरा सच में निशानदेही होने पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने नोटिस लिया और मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम करने की तजावीज को खत्म कर दिया। अब जिस गाड़ी के पास अपने सूबे का रूट परमिट होगा उसी सूबे इसका करना नहीं है, ने भी खुशी का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं कि पीएचए एलबीसी इंतजामिया की मुबैना गफलत। केनाल रोड सहाफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लग गई। आग लगने से कीमती दरख्त और पौधे जल गए। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे। लेकिन आपको बताएं कि पीएचए एलबीसी इंतजामिया की मुबैना गफलत। केनाल रोड पर सहाफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लग गई। आग लगने के बाद कीमती दरख्त और पौधे जलकर राख हो गए। पीएचए एलबीसी इंतजामिया की मुबैना गफलत से मुताल्लिक आपको बता रहे हैं केनाल रोड सहाफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लग गई। आग भड़कने के बाद कीमती दरख्त और पौधे जलकर राख का ढेर बन गए। पीएचए एलबीसी इंतजामिया की मुबैना गफलत से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं केनाल रोड सहाफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद कीमती दरख्त और पौधे जल गए। पीएचए एलबीसी इंतजामिया की मुबैना गफलत का अहवाल आपको बता रहे हैं केनाल रोड सहाफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लग गई। आग लगने के बाद कीमती दरख्त और पौधे जल गए हैं। इसी से मुताबिक मजीद जाने के सलमान शाह जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान शाह बताइएगा, आग भड़क उठी है ग्रीन बेल्ट में, पीएचए की नाअहली सामने आ गई है, क्या बताएंगे इस पर? हाँ जी बिल्कुल, पीएचए एलबीसी प्रोजेक्ट इंतजामिया की मुबैना गफलत से एक हफ्ते में ग्रीन बेल्ट पर आग लगने का दूसरा वाकया सामने आया है। पीएचए इंतजामिया की लापरवाही से केनाल रोड साफी कॉलोनी के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लग गई है। आग लगने से कीमती दरख्त और पौधे जल गए हैं। ग्रीन बेल्ट पर तकरीबन 1 घंटा आग लगी रही, लेकिन एलबीसी प्रोजेक्ट इंतजामिया में से कोई भी मौका पर ना पहुंचा। इलाका मकीनों के मुताबिक जब किसी अफसर का विजिट होता है, किसी पीएचए के आला अफसर ने यहाँ पे आके ग्रीन बेल्ट या पार्ट को चेक करना होता है, तो पीएचए का अमला खुद भी ग्रीन बेल्ट पे पड़े जो पत्ते होते हैं उनको आग लगा देता है, जो आग फैलकर बाद में पौधों और दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है। पीएचए की जानिब से एलबीसी प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एलबीसी प्रोजेक्ट इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से ग्रीन बेल्ट तबाह हो गई है। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट के स्मोग ब्लास्ट अस्पताल जौहर टाउन आमद हुई। नायब रेडर इकबाल टाउन डिवीजन के बेटे की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने खसूसी फंड से कांस्टेबल के बेटे की सर्जरी भी करवाई। कामयाब सर्जरी करने पर डीआईजी ने डॉक्टर अमीन यूसुफ और दीगर डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा किया। कामयाब सर्जरी पर मरीज बच्चे और दीगर छोटे बहन भाइयों ने खुशी का इजहार भी किया। खबरें मजीद भी होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। LWMC की जानिब से माहौल दोस्त इक़दामात का सिलसिला जारी है। महमूद बूटी कंपोस्ट प्लांट की रीमॉडलिंग और री लॉन्चिंग कर दी गई। चेयरमैन LWMC सरदार असलम वड़ाइश ने CEO बाबुर साहिब दीन के हमरा अपग्रेडेड प्लांट का इफ्तिताह किया। तकरीब के आगाज में प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर बाबर साहिब दीन ने कहा, कंपोस्ट प्लांट को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड किया जा चुका है। कंपोस्ट प्लांट के मुकम्मल ऑपरेशन की निगरानी डिजिटल एप्लीकेशन पर हेड ऑफिस में ही की जा सकेगी। GM प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स डॉक्टर कामरान ने प्लांट की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़श्ता बरस 45 मेट्रिक टन कंपोस्ट मार्केट में बेची गई थी। रवा माली साल में अभी तक 37 मेट्रिक टन कंपोस्ट डिलीवर की जा चुकी है। आपको बताएं कि LGA के 16 अफसरान की ग्रेड 16 से 17 में तरक्की कर दी गई है।
डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने 16 अफसरान की तरक्की की मंजूरी दी थी। कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ग्रेड 16 के 6 कंप्यूटर ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर IT के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में बरकत अली सुबहानी, सैयद वक्कार अब्बास, मोहम्मद माजिद अत्ताई, उनके साथ एजाज अहमद, सैयद साकिब जहीर और शुएब हनीफ शामिल हैं। अकाउंटेंट्स असिस्टेंट हिना जरार को भी ग्रेड 17 में सीनियर अकाउंटेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। 5 कॉल सेंटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 17 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टमर केयर ग्रेड 17 में तरक्की दी गई, जिनमें रुबीना बीवी, नयाब कासिम, आयशा सदीका और मोहम्मद शुएब रियास और सहरिश एहतशाम शामिल हैं। 4 सब इंजीनियर्स को भी ग्रेड 17 में प्रमोट किया गया, जिनमें अब्दुल हनान, मोहम्मद यार रंजा, सफदर हुसैन और अहमद नदीम शामिल हैं। एक दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड शहजाद सिकंदर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई। पंजाब पुलिस और लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के माबैन शोबा क्रिमिनोलॉजी में तालीमी और तहकीकी मकासद के मुआहदे तय पा गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड शहजाद सिकंदर ने MOU पर भी दस्तखत किए। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के वफ्द में वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड शहजाद सिकंदर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खुरम आफ्ताब और हेड ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट मिस्टर कोकुब भी शामिल थे। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि दोनों अदारे तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और बाहमी ताउन को फरोग देंगे। डिजिटल फ्रांसिक, साइबर सिक्योरिटी, फ्रांसिक साइफर समेत दीगर शोबा वराना व तहकीकी मकासद में इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन बिलखसूस शोहदा के बच्चे गैरिसन यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ख्वाब नशे से पाक पंजाब। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी अदारों के गिरदो नवा में मुनशियात फरोशी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। बता रहे हैं कि कायम मकाम SP सिटी सुलेमान जफर की हिदायत पर न्यू अनारकली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तालीमी इदारों के इर्द गिर्द में 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके कब्जा से 4 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद करके मुकदमात का इंदराज किया गया। तर्जमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में जायद पठान, उस्मान और तारिक शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए लाहौर से ही खबर देंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म पर लाहौर पुलिस की जानिब से शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। तर्जुमान CCPO फरहान शेख के मुताबिक लाहौर पुलिस ने रवां साल में अब तक 4086 सर्च ऑपरेशंस किए। सर्च ऑपरेशंस के दौरान 10,781 घरों, 550 और 66 किराएदारों जबकि 4.5 लाख अफराद को चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 226 होटल्स, 7 गेस्ट हाउसेज, 97 होटल्स, 517 दुकानें चेक भी की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन किराएदारी एक्ट के तहत 781 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। मुनशियात के 41, नजायज असलाह के 145 जबकि कमारबाजी के भी 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बहावलपुर में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। वजारत पेट्रोलियम की हिदायत पर रजन में गैस चोरों के खिलाफ मुहिम में तेजी कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी गई हैं। इसी पर तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन बहावलपुर का गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वजारत पेट्रोलियम की हिदायत पर बहावलपुर रीजन में गैस चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। महकमा सुई गैस बहावलपुर के रीजनल मैनेजर बिलाल असगर की तरफ से तश्कील दी गई
टास्क फोर्स टीमों ने सीनियर इंजीनियर जहीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अली जुल्कुरनैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकास बुखारी की ज़ेर निगरानी रीजन में कार्रवाइयाँ की, जिनमें गैस चोरी के केस पकड़े गए। तहसील लियाकतपुर के इलाका जनाक कॉलोनी अमीनाबाद में मोहम्मद हसन वाल्द अता मोहम्मद को 4/1 इंच गैस लाइन्स को टेम्पर करके डायरेक्ट पाइप लगाकर गैस चोरी करता पाया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इसी तरह खनगाह शरीफ के इलाका मोहल्ला डिब्बी सरदाराबाद में भी 4/1 कतर की गैर कानूनी पाइपलाइन पकड़ी गई है। मुलजमान के खिलाफ अंदराज मुकदमे के लिए दरखास्तें मुतल्लिका थानों में जमा करा दी गई हैं। इस तरह की कार्रवाई हैदर कॉलोनी सादकाबाद में भी की गई, जिसमें मीटर डिस्कनेक्ट था। उसके बावजूद उसने डायरेक्ट सुई गैस की पाइपलाइन लगाई हुई थी। टीम ने छापा मारकर मुलजिम सामान बरामद करके थाने में कार्रवाई के लिए दरखास्त जमा करा दिया। रीजनल मैनेजर सुई नादरा गैस ने कहा कि गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल मियां अंजुम निसार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि FPCCI के मामलात पर DGTO का खत गैर अखलाकी, काबिल एतराज और तौहीन आमेज है। इसके पीछे वफाकी वजीर गौहर एजाज और सूबाई वजीर SM तनवीर हैं। इन वज़रा को सियासत करने का शौक है तो इस्तीफा दें और फिर कारोबारी सियासत करें। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की इस रिपोर्ट में। त्याफ ऑफिस गुलबर्ग में जुमेरात को बिजनेसमैन पैनल की तरफ से चेयरमैन मियां अंजुम निसार के हमरा FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन त्याफ फहीमुर रहमान सहगल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, मोहम्मद अली मियां, रीजनल चेयरमैन FPCCI पंजाब नदीम कुरैशी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां अंजुम निसार ने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से FPCCI के मामलात में बेज़ाब्तियों के बेबुनियाद इल्जामात और बिला जवाज खत की सख्त मजम्मत की, जो कि ना उनके मनसब से मुताबिकत रखती है और ना ही उनको इसलिए मुंतखब किया गया कि वो अपने जिस काम के लिए वो मुंतखब हुए हैं उस तरफ तवज्जो दें और मुल्क की जो सनत और तिजारत है उसको बेहतर करें। सारी तवज्जो जो है इस वक्त वो बिजनेस पॉलिटिक्स पे आ गई है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने FPCCI की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि लाहौर ऑफिस की जगह 20 करोड़ में खरीदी, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ थी। अगर हमारे शरारत के वज़रा ने सियासत करनी है तो गुजारिश है कि वो इस्तीफा दें और सियासत के मैदान में आके हमारा मुकाबला करें। भाई इलेक्शन हुआ, आप हारे, भरपूर वोटों से हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो इससे पहले इलेक्शन से पहले केसेस किए हुए थे उसके ऊपर वो केसेस भी आप हारे। उस केसेस हारने के बाद आप जो है इसमें अब 1 साल और 20 महीने बाद कह रहे हैं जी कि कंट्रोवर्शियल था। एब्सोल्युटली गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि DGTO 10 रोज में इल्जामात वापस ले, वरना अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए जी, DGTO है वो उनका, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, जितने भी मामलात ये चैम्बर्स के या फेडरेशन के चल रहे हैं वो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो जज हैं, वो मुंसिफ हैं, उनको फ्रीक नहीं बनना चाहिए। अगर ये जो लेटर उन्होंने लिखा है, मैं नहीं समझता कि किसी जज या मुंसिफ को ये लेटर लिखने का वो इस तरह का इस्तकाक हो। मेरे ख्याल में आपने प्रेसिडेंट से कहा, बल्कि जितने भी हमारी फेडरेशन के 400 से ज़ायद वोटर्स हैं उनका इस्तकाक मजरू किया है। इस पे आप को देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम अपने अगले लाया अमल का जो हमने 8 मुतालबात रखे हैं ये अगर हमारे मंजूर ना हुए तो फिर अगले लाया अमल का ऐलान भी हम करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी का कहना था कि दोहरी शोहरत वाले वज़रा को वजारतों से फारिग किया जाए। DGTO का खत हकाइक के बरक्स है। मैं आपको बताता चलूं कि मियां अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में पिछले 7 साल में जो बिजनेस कम्युनिटी को एक ट्रैक पे लेके आए हैं और एक प्रॉपर तरीके से चलने का एक सिस्टम बनाया है और कराची से पेशावर तक जो उनकी सरपरस्ती में बिजनेस कम्युनिटी ने लबैक रहा है और आज 100 के करीब चैम्बर्स के अंदर और एसोसिएशन के अंदर
जो लोग बैठे हुए हैं वो इनकी जो पॉलिसियां हैं, इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से खिदमात हैं, 27 साल खिदमात उसके मोहब्बत हैं, और वो समझते हैं कि मियां अंजम निसार साहब उनकी टीम ही ये मामला को दूर कर सकती है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि लाहौर सुई नॉर्दर्न गैस जनरल मैनेजर बिलाल असगर की जानिब से गुलबर्ग ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गैस चोरी के हवाले से जनवरी से लेकर अब तक की तमाम रिपोर्ट्स भी जारी कर दी गई हैं। गैस चोरी से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बासत अली की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जनरल मैनेजर लाहौर रीजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर खुसूसी हिदायत पर गैस चोरों के खिलाफ काम करने के लिए लाहौर और कसूर में 40 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि आइंदा गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर एक बड़ा रीजन है जिसमें 1.2 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और इंडस्ट्री और बल्क कंज्यूमर्स की तादाद 1934 है। लाहौर में कमर्शियल कंज्यूमर्स की तादाद 12,519 है और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तादाद 12,14,022 मौजूद है। दूसरी जानब यूएफजी की तफसीली रिपोर्ट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक गैस चोरों के खिलाफ 43 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जिनमें 20 की तादाद में फेक मीटर्स मौजूद थे। डायरेक्ट बाईपास की तादाद 9 थी। डोमेस्टिक टू कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 92 थी। गैर कानूनी तौर पर अपना मीटर आगे पीछे करने वालों की तादाद 60, जबकि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों की तादाद 215 थी और गलत टैरिफ इस्तेमाल करने वालों की तादाद 218। कारकर्दगी के मुताबिक 530 इंडस्ट्रीज के मीटर तब्दील किए गए, 3,355 कमर्शियल मीटर तब्दील किए गए। इसी तरह डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के मीटर 34,598 तब्दील किए गए। इसी तरह लाहौर रीजन की जानिब से गैस की लीकेज और चोरी को रोकने के लिए 270 किलोमीटर की पुरानी लाइनें तब्दील की गई हैं और महकमा सुई गैस लाहौर रीजन की जानिब से 1 अरब 43 करोड़ की गैस बचाई गई है। वजारत एनर्जी पेट्रोलियम की जानिब से सुई गैस की हिदायत पर मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी और गैस चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसने एक जान बचाई, गोया उसने सारी कायनात की जान बचाई। आपकी की गई झूठी कॉल किसी शहरी की जान ले सकती है। पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी नंबरों पर झूठी कॉलें करने वाले शहरियों से अपील कर दी। मजीद उनका क्या कहना था इस हवाले से, आइए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनपाई, एक मशवरा दे दें। एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन सा ब्रांड लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनपाई, मुझे भूख लग रही है, जरा कैमरा चेक करके बताएं, बैटरी चली है। अस्सलाम वालेकुम अनपाई, घर जा रहा था, रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम अनपाई, 1-5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हजार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 1-5 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े। आपको बताएं कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आज दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। बांग्लादेश सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान से 7 विकेटों से शिकस्त खा चुका है। इसके लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कोलंबो में बारिशों की पेशन गोई भी है। इससे तकरीबन तमाम मैच मुतासिर होने का खदशा है। अगर मैच मुकम्मल नहीं होता तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। ये खेल की दुनिया से एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आज दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। बांग्लादेश सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान से 7 विकेटों से शिकस्त खा चुका है। उसके लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कोलंबो में बारिशों की पेशगोई की गई, जिससे तकरीबन तमाम मैच मुतासिर होने का खदशा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 मुकाबले को
देखने के लिए पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे हमजा अब्बास इस वक्त अरशद नदीम के साथ मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा क्या कहना है अरशद नदीम का वतन वापसी पे? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर और पूरी दुनिया में एथलीट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अरशद, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। इसके साथ सुपर 4 स्टेज में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं आप? किससे उम्मीदें हैं आपको? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, क्या समझते हैं पाकिस्तान फतह हासिल कर लेगा? जी बिल्कुल, संडे को मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। मेरी बेस्ट विशेष अपना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है कि आप अच्छा खेलें। अगर देखें तो पूरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म अच्छा करती है, अपनी तरफ से पूरी जान लड़ाती है। तो बाकी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, इंशाल्लाह ये बेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। अच्छा अरशद, एशियन गेम्स में आप ड्रॉप हो गए थे इंजरी के बायस, डिसचार्ज भी हुए होंगे आप लाजमी। अब आपने सिल्वर मेडल जीता पाकिस्तान की, कितना मुश्किल था इंजरी से रिकवर करना? आज बिल्कुल, अगर देखा जाए जो इंजरी है ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ये साथ साथ चलती है। तो बाकी मैंने एशियन चैम्पियनशिप से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंजरी की वजह से। मेरा गोल जो था वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फिट किया और मैंने वर्ल्ड में परफॉर्म किया। थैंक यू। जी बिल्कुल, अरशद नदीम की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये कहना है कि जो पाक भारत टाकरा है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फतह हासिल करेगा। और इसके साथ साथ जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता वो उनके लिए एक एजाज़ का बाइस है। जी, एशिया कप से जुड़ी खबर ये भी है कि एशिया कप में दूसरी बार पाकिस्तान और भारत की टीमें कल कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। कोट अदू में भी शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब हैं। बच्चों बड़ों के साथ साथ कॉलेज के तलबा भी जीत के लिए पुरआज़्म हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक भारत टाकरे को जो है सभी को बेसब्री से जो है इंतजार होता है। एशिया कप में दूसरी बार जो है कल पाकिस्तान जो है कोलंबो में भारत के साथ जो है वो मद्दे मुकाबिल आएगा। पहला मैच जो है वो बारिश की नजर होने की वजह से जो है शायकीन जो है खासे मायूस थे, लेकिन आपको बताता चलो शायकीन क्रिकेट के लिए जो है वो खुशखबरी है। कल 10 सितंबर को कोलंबो में होने वाले मैच में जो है वो ICC ने जो है रिजर्व डे की जो है वो मंजूरी दे दी है। रिजर्व डे रखा गया। अगर 10 सितंबर को जो है वो बारिश होती है तो जहां पे मैच जो है रोका जाएगा, वहीं से जो है 11 सितंबर को जो है वो आगाज किया जाएगा। बच्चे बड़े, इसी के साथ साथ जो नौजवान है, बिलखसूस जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी कल के मैच के हवाले से जो है खासे पुरजोश है। मैं इस वक्त निजी कॉलेज में मौजूद हूँ, यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे। क्या समझते हैं, पहला मैच बारिश की नजर हो गया, कल दूसरा मैच होने जा रहा है, दूसरी बार टाकरा होगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें क्या पूरी दुनिया में शायकीन क्रिकेट को सबसे ज़्यादा इंतज़ार पाकिस्तान और भारत के मैच का होता है। पहले मैच बारिश की नज़र होने की वजह से बहुत मायूसी का सामना हुआ, लेकिन शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह इस मैच में पाकिस्तान की टीम इंडिया को धूल चटाएगी, उनको ना कुछ ना चलवा देगी। पाकिस्तान की टीम ODI में फर्स्ट रैंक पे है। बाबर आजम ODI रैंक में फर्स्ट नंबर पे देखेंगे। इंशाल्लाह बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पीछे भी वो ODI में अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, वो T20 में भी अच्छा खेलता है, बट ODI में भी अच्छा खेलता है। उसके बाद फखर जमान है, वो ओपन करेगा। और इमामुल हक, उम्मीद काफ़ी हमारे ओपनर ही इंडिया को धूल चटाएंगे, जैसे पिछली मरतबा बाबर और रिजवान ने T20 में धूल चटाई थी। उम्मीद काफ़ी है इस मरतबा भी। उसके साथ हमारी बॉलिंग अटैक दुनिया में नंबर 1 पे है। शहीन शाह हो गया, उसके साथ नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शादाब की गुगू इंशाल्लाह इनको आउट कर देगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 40। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मौजूद है खासे पुरजोश हैं। उनकी जानिब से यही कहना है कि पाकिस्तान जो है दूसरे मैच में भारत को जो है वो धूल चटाएगा। और जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 दुनिया में जो बॉलिंग अटैक है, वो जो है इंशाल्लाह कल अपना जो है वो जोर आजमाई जो है वो इंडिया के साथ करेंगे। और यहाँ पे ये भी कहना है कि इंशाल्लाह जो एशिया कप के साथ साथ जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी जो है पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप को जो है पाकिस्तान में लाएगा और पाकिस्तान का जो नाम वो दुनिया भर में जो है वो। और इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।